एवरीवन, जय सिया राम। अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल द ब्रदर एंड सिस्टर्स। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को राखी की बहुत बहुत बधाई। तो हम भी तैयार हो चुके हैं। सुबह से काम में लगी हुई थी, वीडियो शुरू नहीं करी थी मैंने, और अब तैयार होने के बाद वीडियो रिकॉर्ड करी है। तो चलिए आज आपके साथ शेयर करते हैं अपना रक्षाबंधन आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर अंकु कर रहे हैं पूजा और राखी बांधने लगे हैं भगवान जी को। तो इस बार मेरे साथ तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसलिए भगवान जी की पूजा जो है अंकु ही कर रहे हैं। तो ये अंकु ने कर दी है, राखी भगवान जी की रख दी है और मिठाई रख दो। ये देखो ये तो बाद में रख लेंगे ये तो। हाँ, ये तो जब आएंगे ना वो लोग। और ये देखो नीलाक्षी, इसको मैंने कुछ ऐसा रेडी करा आज। तो अब अंकु जो है ना जल्दी जल्दी से स्वास्तिक बना रहे हैं और अब हमारे भगवान जी को राखी बांधने वाले हैं। और ये देखो कृष्य भी ये रहा। कानू काओ कुची बाबा, छोले बाबा को काओ कुची। कृष्ण जी के लगा दो, माता जी के लगा दो, गणेश जी के लगा दो और हनुमान जी के लगा दो। सो एवरीवन, मैं तो हो गई हूँ रेडी। तो अब मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से ना सब आएंगे तो खाएंगे पिएंगे भी। तो आज मैंने सोचा है छोले भटूरे बनाने का। तो छोले उबाल दिए हैं, अब जल्दी से भटूरों का और छोलों की तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। ठीक है, ओके। नहीं तो सारे बोलेंगे हम तुझे छुंडा देखने नहीं आए हैं। चलो चलो, गर्मी हो रही है। जल्दी भटूरे का आटा गूंद दूं। छोले नहीं बने हैं अभी, पर भटूरे का आटा थोड़ी देर रेस्ट मांगता है, इस वजह से अब मैं जल्दी जल्दी से आटा गूंद रही हूँ। और ये मैंने कवच लगा लिया आगे ताकि कपड़े गंदे ना हो। तो चलो जल्दी जल्दी से भटूरे का आटा गूंदूं मैं। तो आज बनने वाले थे छोले भटूरे, और भटूरों का जो है ना मैंने आटा गूंद दिया था क्योंकि इसमें थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। तो मैंने जो है आटा गूंद दिया था। और ना प्यार से डर नहीं लगता साहब, इन बर्तनों से लगता है जो सिंक में पड़े रहते हैं हमेशा। भाई साथ साथ बर्तन भी मांजने थे, सारा काम हाथों हाथ ही चल रहा था। तो सबसे पहले मैंने सोचा अभी कोई आया नहीं है और 10 बजने वाले हैं, तो मैंने छोले तो सुबह उठते ही बॉईल कर दिए थे। और उसके बाद छोलों में लगती है ग्रेवी अच्छी, तो इस वजह से मैंने उसमें ना जो भी था ना लहसुन प्याज टमाटर, इसकी ग्रेवी बनाई थी। और आज जो है ना घर की सबसे बड़ी कढ़ाई वो मैंने यूज़ करी थी उसके बाद। और आज जो है ना कोई तेल की भी कंजूसी नहीं करी। ये तेल बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे डालते हुए, पर मुझे पता था कि बंदे भी बहुत ज़्यादा हैं तो सब्जी टेस्टी बननी चाहिए। तो अच्छे से मैंने बहुत तड़का बहुत बढ़िया से, मतलब मसाला जब तक ऊज आउट नहीं हुआ था ना, पूरा तेल नहीं छोड़ दिया था तड़के ने, तब तक मैंने उसको बहुत अच्छे से पकाया था। तो यहाँ पर ना फिर साथ साथ ना ये बर्तन भी मांज दिए थे क्योंकि ये ना फिर इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना लास्ट में। तो लास्ट में जब बहुत सारे मांजने पड़ते हैं ना तो इंसान थक जाता है। तो साथ साथ जो थोड़े थोड़े बर्तन हो रहे थे उन्हें भी मैं हाथों हाथ मांजती चल रही थी। तो अभी कोई आया नहीं था राखी के लिए, तो इसलिए सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि जब मैंने खाना बनाया वो सब बन गया था सबके आने से पहले। गाइस देखो मैं मैजिक मसाला डाल रही हूँ, सब्जी बना रही है, इससे सब्जी में पूरा स्वाद आ जाएगा। कोई मसाले की इतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी इस मसाले की होगी वाकई। और सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे सारे रिश्तेदार, और साक्षी को सब आशीर्वाद देके जाएंगे। उसमें से आधा आशीर्वाद मेरे को दे देना। सही है। चलो चलो चलो। हाँ बाप। तो यहाँ पर अभी तड़का जो है भुन नहीं रहा था, तो इतनी देर में वो लोग आ गए थे। और मेरी आदत है तड़का ढंग से भुनना चाहिए। तो यहाँ पर कृषिव की तीनों बहनें तैयार थी उसे राखी बांधने के लिए। अभी ये छोटा है ना, बहुत नटखट है, मतलब इतनी शरारत करता है ना, ढंग से राखी नहीं बंधवाता, टेढ़े मेढ़े पोस्चर में बैठा हुआ मेरी गोदी में। और उसको चाहिए भी मम्मा की गोदी थी, उसे मेरे पास ही बैठना था। और ऐसे करते करते उन तीनों बहनों ने कृषिव को राखी बांधी और कृषिव ने उन्हें गिफ्ट दिया। फिर यहाँ पर इन लोगों की जाने की तैयारी हो गई थी क्योंकि भाभी जा रही थी अपने मामा के घर पे। सो इस बार कृषिव ने नीलाक्षी को दिया है ये फैशन मार्ट, और अब बांधेगी नीलाक्षी अपने पापा को राखी। बोलो जय सिया राम। ओ बैठने लगा वो उस पे। अब बांध क्या कर रही है तू? नहीं बाबू,
का। और मम्मा आंटी को दूध पिला लिया और अब हम थोड़ा आराम कर ले। लुआ दीदी और चले गए हैं और अब हम इंतजार कर ले हैं दादा दादी के आने का। और दादा दुल्हन बन के आई है आज मेरी ननद। देखो कितनी सुंदर लग रही है, देखो जरा। मतलब मैंने आते सारे इसको कॉम्प्लीमेंट दिया है कि विन्नू तुझे नजर लगानी है खुद को जो इतनी सुंदर बन के आई है। तो इसकी शादी के बाद पहली राखी है। पिछली बार अलग अटायर था, इस बार अलग है। हम आ गए हमारे भैया भाभी को राखी बांधने। सो लेट्स वी स्टार्ट, लेट्स सेलिब्रेट द रक्षाबंधन। चलो चलो। तो कृषिव की दोनों बहनें तो चली गई थी और अब आ गई थी दोनों भाइयों की बारी, क्योंकि इनकी कलाई भी बहुत देर से सुनी थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ पर चाचा की दोनों बेटियाँ आ गई थी और आज कोइंसिडेंस से दोनों एक साथ आई, तो मतलब हमारी तो बल्ले बल्ले ही हो गई थी। तो यहाँ पर ना सबसे पहले कोमू ने बांधी भैया को, फिर विन्नू ने बांधी भैया को राखी, फिर उसके बाद आई हमारी बारी। तो यहाँ पर ना भैया जो है ना मैंने उनको खड़ा कर रखा था ट्राईपोड के पीछे और भैया ना बहुत सपोर्ट कर रहे थे। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब उनके इस नेचर से। तो वो ना बार बार मतलब हर काम में मेरा सपोर्ट कर रहे थे और आज का त्यौहार बहुत अच्छा था। हम लोग इतनी मस्ती कर रहे थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा राखी का त्यौहार शायद मैं शादी के इतने सालों बाद पहली बार एंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पर सब मस्ती कर रहे थे, सब हंस रहे थे। तो यहाँ पर वो काजू कतली लेके आई हुई थी, तो वो कह रही कि भाभी को, तो पीछे जो हमारे जमाई बैठे हुए थे वैसे कह रहे थे काजू कतली ना भाभी के लिए लेके आए हैं। हमारी भाभी ना कोई और मिठाई नहीं खाती, तो मैं उसको ये कहती बेटा मेरे मुंह में तो एक नहीं दो काजू कतली डालना, मैं सुबह से ही भूखी हूँ। तो ऐसे हंसते हंसते मजाक करते करते कोमल ने जो है ना हमें राखी बांध दी थी। और ये दोनों ना बहुत सुंदर राखी लेके आती हैं और ये ना चूड़े में भी राखी बनती है। ये जो है ना मैंने शादी के बाद ही एक्सपीरियंस करा। तो मम्मी को भी राखी बांधते थे, पर कभी किसी ने ना, मेरी बुआ ने कभी कलाई में, मतलब जो चूड़ी होती है ना, चूड़ी पे कभी राखी नहीं बांधी। तो ये जो है ना चूड़े वाली राखी का भी एक अलग ही अनुभव होता है। फिर बुआ ने जब अपने कोमल ने जो है ना जब अपने भाई को राखी बांधने के बाद वो जो है ना बच्चों के लिए भी स्पेशली राखी लाती है और इतनी सुंदर टॉय वाली राखी लाई थी। और नीलाक्षी और के तो मज़े ही आ गए थे टॉय वाली राखी देख के। बच्चों को ये सब चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो जब हमारे को कोमू ने राखी बांध ली, फिर ये चुलबुली नटखट ये विन्नू रानी की बारी आ गई थी। तो फिर विन्नी ने राखी बांधी और विन्नू ने राखी बांधी। तो इसको पता नहीं कुछ रिचुअल याद आ गया था, जिसमें उसने ना जो शगुन के जो अक्षत होते हैं ना, चावलों को इसने पहले अपने भाई से ना इसमें रखवाया। मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा रिचुअल जब से शादी हुई है। तो उसमें ना उसने रुमाल में जो था ना कुछ चावल बंधवाए, उसने बोला भाभी इसको बांध दो। तो वो इतने कम चावल थे वो बंध ही नहीं रहे थे। जब तक वो अंकु को राखी बांधेगी इतनी देर में तो बस मेरे चावल ही बंध रहे थे। वो मुझे कहती भाभी मैं बांध देती हूँ, इसको ना आप संभाल के रखना, तिजोरी में रखना, ये पैसे बन जाएंगे। तो मैंने उसे बोला कि और ले लेती चावल, तो क्या आगे से कहते आगे से वो लोग सब ना मजाक कर रहे कहीं आप बना लेती चावल। तो बस ऐसे हंसते खेलते मज़ा करते कब ये राखी का त्यौहार, कब मतलब इन लोगों ने राखी बांधी पता ही नहीं लगा और बहुत मज़ा आया। आप लोगों का राखी का त्यौहार कैसा गया? इस बार आप लोग अपने मायके गए या फिर आपकी नंदे आई कि नहीं आई, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ये त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। इस बार तो मुझे जैसे ऐसे फीलिंग आ रही थी कि राखी नहीं जैसे कोई दिवाली, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। तो वही जैसे कोमू ने बांधी थी रूविका और नीलाक्षी को, वैसे विन्नी भी बहुत सुंदर सुंदर राखी अपनी भतीजियों के लिए लेके आती है। तो उसने भी इन दोनों को राखी बांधी, मतलब बच्चों के मज़े आ जाते हैं। और ये है कोमल का बेटा जो कि है 6 मंथ का। तो कोमू जो है ना, कोमू ने तो उसको पहली बार राखी भी आज नीलाक्षी और रूविका ने बांधी और वो इतने अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन दे रहा था कि हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। तो सामने जब मैं बैठी हुई थी मैं उसे कंटिन्यूसली हंसाने में लगी थी कि रुद्रांश देखो रुद्रांश देखो। और अभी उसने हंसना मतलब देख के शुरू करा है तो वो इतना खुश होता है। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ना बुआ भी आ गई थी। तो पापा जी तो थे नहीं, तो पर बुआ की आदत है वो अपने भतीजों को राखी ज़रूर बांधती हैं। तो उन्होंने पहले भैया को लगाया टीका, फिर तिलक करने के बाद राखी बांधी, फिर हमारी बारी आई तो बुआ की दोनों बेटियों ने भी राखी अच्छे से बांध दी थी। लो साक्षी इधर देखो, साक्षी गलत टाइम पे वीडियो बन रही है, क्यों? बेइज्जती करवाता हुआ। अच्छा भाइयों
विनी हेलो हेलो प्रीति हमने बनाए इससे पहले वाले भटूरे सारे। ये वीडियो अभी स्टार्ट हो गया। आटा मैंने इतिहास से गूंदा है। यस, समझ रहे हो आप हमारी भावनाएं। सैलेड लेके खड़ी हूँ। ये देखो काटा हमने, छिला भी है। ये विन्नी हमारी बहुत मेहनत करती है, ये रात से काटने काटने में लगी हुई थी सुबह की तैयारी में, इसलिए अब ये पूरा बयान कर रही है। और क्या क्या करा था विन्नू? और वो छोले गलाए रात को, छोले गलाए थे इतने सुबह रात के को। बनाए भी ये थे, राखी सीटी भी बना लगाई। राखी बनाने के लिए एक दिन पहले से आई हुई है हमारी। तुम यहाँ हट जाओ, निकल यहाँ से। आगे पूछ कर आना है। आराम से नीचे गिर। हटा मोटा नीचे क्या? ठीक है। हाँ साक्षी, यार देखो मेरा भटूरा फूला, देखो देखो। Yes, yes. कैप्चर इट कैमरामैन फोकस कीजिए। बढ़िया फूल रहा है, मेरे खाना आ गया। बढ़िया फूला है। ए मेरी लाज रख ली इसने। भाभी इसको बोल। मैं जितना घबरा रही थी ना कि पता नहीं कैसे होगा, उतना अच्छा निकला ये फेस्टिवल। सबने मेरी बहुत हेल्प करवाई। मम्मा की कमी तो महसूस हुई, पर सच में ऐसा नहीं लगा कि मैं कर नहीं पाऊंगी। बहुत अच्छे से हो गया। तो अभी 4:45 हो रहे हैं और अभी सब गए हैं। बुआ भी आ गई थी छावनी से, और अंकु ने कृषिव को संभाला, और अमित भैया जो मेरे जेठ जी है ना, उन्होंने तो मेरी इतनी हेल्प करवाई ना। आज स्पेशल थैंक्स टू भैया। अगर भैया ना होते ना तो सच में आज इम्पॉसिबल थी चीज़ें, क्योंकि कृषि उठ गया था और अंकु उसको संभालने में बिजी थे, और मैंने जो है ना सारे भटूरे चले। सबको खाना बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा गया आज का त्योहार। तो ये थी हमारी राखी की वीडियो। कैसी लगी आपको? उसके बाद जो थकावट हुई थी ना, उसके तो क्या ही कहने। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री